हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो लास्ट टाइम हमने मलेरिया के बारे में बहुत डिटेल में किया था, उससे रिलेटेड ड्रग्स और उसमें कैसे साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, टेस्ट कैसे किया जाता है, वो सब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो एक अलग डिजीज है जिसका नाम है अमोबियासिस। एक सेकेंड। तो नाम में ही आपको अमीबा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अमीबा ही करता है, ये अमीबियोसिस अमीबा लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो अमीबियोसिस इज ऑल्सो नोन एज अमीबिटिक डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब क्या? आपका बाथरूम जाना, सिंपल वर्ड में बाथरूम ज्यादा होना। बिकॉज मेनी ऑफ पीपल डजेंट हैव द गुड नॉलेज ऑफ द वर्ड्स, तो इसलिए मैं जानबूझ के ये चीज़ों को यूज कर रहा हूँ। इट्स अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट मतलब क्या? आपके स्टमक, समझिए आपकी पूरी बॉडी है, समझिए पूरी बॉडी है। सो आपके स्टमक रीजन से लेके आपके इंटेस्टाइन तक का पूरा जोन कंटामिनेट हो सकता है इस डिजीज से, ध्यान रखिए। विच अफेक्ट्स 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब हमारी 20 करोड़ जनता परेशान रहती है इससे, 20 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। तो इतना बड़ा डिजीज है। सो इसे पहचानना और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगेन, डिजीज का नाम है अमीबियोसिस, या तो इसे और भी क्या बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। Amoebiosis is caused by protist parasite and amoeba stolica and amoeba या amoeba stolica, ठीक है। अब इसका एक बार साइकिल आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइकिल शुरू कैसे होती है, क्योंकि आप लोग को देखिए साइकिल को थोड़ा थोड़ा वो यूज करेगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम में इसके आने के चांसेस कंप्लीटली रहते हैं। आपके बुक में जो चीज दे दिया जाए, मतलब वो कंपल्सरीली पढ़ना ही है। जो इंपॉर्टेंस मांगते हैं या बोलते हैं कि सिर्फ और इसको भी काट छाट के दो, ऑलरेडी जो सिलेबस है वो बहुत कम है, उसमें भी अगर आप कट करते हो तो दैट्स लाइक कि आप सिर्फ पास होना चाहते हो। तो पास होने के लिए आप सिर्फ चैप्टर को ही पढ़िए, इससे अच्छा रादर देन थोड़ा थोड़ा स्किप करने से हाफ नॉलेज से अच्छा कि 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर का फुल नॉलेज ले लीजिए, ठीक है। तो ये साइकिल करना बहुत जरूरी है। तो आप कहीं से भी साइकिल शुरू कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से ये लेवल पे शुरू करते हैं कि अमीबुले छोटे छोटे बन चुके हैं, अब वो एंट्री करने वाले हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए यहाँ पे इंजेस्टेड आरबीसी है, फूड वैक्यूल है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट और जमा होता है। ये कौन है? पैरासाइट है, ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट की बॉडी बता रहा हूं मैं। फिर सीडोपोडियम, एंडोप्लाज्म मतलब अंदर का मटेरियल, एंडोजोम न्यूक्लियस रेप्लिकेशन के लिए, और इसे बोलते हैं ट्रोपोजॉइट स्ट्रक्चर को, जहां पे उसने एंगल्फ किया है किसको? आरबीसी को। आरबीसी क्यों? न्यूट्रिशन के लिए लिया है। अब उसके बाद क्या होगा? इसका बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना, दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो गया। अब सिंगल फॉर्म का क्या होगा? प्रीसिस्टिक फॉर्म। प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या होता है? मतलब सिस्ट बनना है। सिस्ट क्या होता है? आपकी लेयर रहती है, डबली या ट्रिपली लेयर्ड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर वाटर लाइक मटेरियल जमा होता है, उसे सिस्ट बोलते हैं। तो ये प्री सिस्टिक है, मतलब इसके बाद क्या आने वाला है? सिस्ट आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सिस्ट आ गया। अगेन सिस्ट सिंपल से आपका देखे रहेंगे कि जनरली जब हमको अचानक से हीट बर्न होता है, हाथ जल जाते हैं, तो जो आपकी सरफेस पे इस तरह से जमा होकर दिखता है, दैट्स अ सिस्ट। तो सिस्ट दो टाइप के भी हो सकते हैं, एक बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सेकेंडली एनिमल्स में भी होता है, हम में भी, ह्यूमंस में भी होता है। तो सिस्ट वैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका फिर नाम, आपको पूरा लेबिंग करने को ये ट्रोपोजॉइट का स्ट्रक्चर आ सकता है। ट्रोपोजॉइट नाम याद रखिए, ट्रोपोजॉइट। तो सिस्ट में क्या रहता है? क्रोमैटिड या क्रोमेटॉइड बॉडीज रहते हैं। ये मतलब क्या होंगे? रेप्लिकेशन में आगे काम में आने वाले हैं। रेप्लिकेशन मतलब जब डिवीजन होगा इसका। फिर यहां पे न्यूक्लियस बाय न्यूक्लिएट सिस्ट हो जाएगा।
अगेन फिर इसके बाद देखिए एंडोजोम अपीयर होना शुरू हो गया। एंडोजोम हमने देखा था वहां पे स्ट्रक्चर में था न्यूक्लियस एंड ग्लाइकोजन वैक्यूल्स, जहाँ पे ग्लाइकोजन मटीरियल जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो सब जमा होंगे। फिर सिस्ट वॉल में से क्या होगा, अब यहां से रप्चर होके एक स्ट्रक्चर बाहर आएगा जिसे बोलेंगे एक्स सिस्टमेंट। देखिए यहां से ये ऊज आउट हो रहा है एक्स सिस्टमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या, उसके अंदर का मटेरियल बाहर आ, अब ये जो मटेरियल बाहर निकला है देखिए ये क्या काम करेगा। अब इसको बोलेंगे मेटासिस्टिक अमीबा, और ये मैच्योर होता रहेगा, इसका डिवीजन होते जाएगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो छोटे छोटे एमेबुले बना देगा। फिर एमेबुले मैच्योर होते जाएंगे, अपने लेयर्स बनाएंगे, आरबीसी को इंगल्फ करेंगे हमारी बॉडी में एंटर करके, और वैसे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ट्रोपोजाइट। ट्रोपोजाइट अगेन बाइनरी डिवीजन के अंदर जाता है, फिर वापस से प्रीसिस्टिक सिस्टिक फॉर्म में फिर आएगा, वापस से मैच्योर होगा, फिर से मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा मटेरियल बाहर निकालेगा। ये साइकिल आप लोग को याद रखनी है। साइन एंड सिम्टम, किसी भी डिजीज के साइन एंड सिम्टम प्राइमरी होती है, डायरिया, फ्लैटुलेंस, स्टूल विथ म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प आर कॉमन। इसमें क्या रहेगा, जो बोलते हैं ना, जैसे वो हमने जो सुना भी था कॉमेडी जैसे करते हैं कि गुड़गुड़ करता है पेट या फिर सिकुड़न जैसा लगता है, दैट्स ओनली क्रैम्प, जब पेट दुखने लगता है। तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे म्यूकस हो जाएगा। म्यूकस मतलब क्या, जो एक्सक्रीटा रहता है उसके अराउंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि आपके स्टमक का जो म्यूकस है, बॉडी जो हमारी स्टमक है वो बहुत ज्यादा म्यूकस रिलीज करना शुरू कर देती है। क्यों, ताकि जो भी ये बाहर से आया हुआ हमारा जो पैथोजन है वो बॉडी से बाहर निकल पाए फट 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 फट, इसलिए म्यूकस। तो आपके एक्सक्रीटा में म्यूकस बहुत ज्यादा मिलेगा। पासिंग ऑफ द ब्लड विद द स्टूल, जब एक्सेसिव कंडीशन हो जाएगी कि म्यूकस के बाद अब बॉडी बहुत ज्यादा फंक्शन कोई, तो उसका वॉल रप्चर हो जाता है स्टमक का और इंटेस्टाइन का, अब ब्लड भी मिलने लगता है। स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केसेस, देखिए सीवियर केसेस में अब बहुत जो बोलते हैं ना क्रैम्पिंग, लाइक आपकी पूरी बॉडी टेढ़ी कर देगा, ऐसे क्रैम्प होते हैं। हेपैटोमेगाली मतलब क्या, अगेन आपका हेपैट मतलब लिवर, मेगाली मतलब बड़ा हो जाना। जैसे कि आपने सिफेलोमेगाली सुना रहेगा, तो वो जीका वायरस से कॉज डिजीज में हो जाता है, ठीक है। तो वैसे हेपैटोमेगाली, हेपैटो मतलब लिवर, मेगाली मतलब बड़ा हो जाना। अकर्स इफ पैरासाइट एंटर्स द लिवर, और ये जब पैरासाइट एंटर कर जाएगा आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से कहाँ एंटर कर रहा है, आपके लिवर में। लिवर कुछ इस तरह से दिखता है। लिवर डेवलप्स एमोबिक लिवर एब्सेस, एब्सेस मतलब वही सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, accompanied with fever and pain in right abdomen। तो फीवर जब इस केस में आए, तो नॉर्मल फीवर भी बॉडी करती है, जैसे हमने देखा था इम्यून रिस्पॉन्स से हमारा, लेकिन अब जो हमारा लिवर का केस आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपको जिसके सिम्टम्स कैसे दिखेंगे कि आपके राइट एब्डोमेन में पेन होगा, क्योंकि ये कौन से पार्ट में हमारा होता है, अगर आपकी ये बॉडी है तो आपके राइट साइड में लिवर होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट साइड का एब्डोमिनल प्लेन मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता कैसे है, तो फिको ओरल रूट। फिको ओरल रूट का मतलब क्या होता है, जो डिजीज पर्सन है उनके एक्सक्रीटा, वो बाथरूम करने समझिए गए, उनका एक्सक्रीटा से वो जो एयर है वहां पे जाएगा, या वाटर, एयर एंड वाटर में जाएगा, वो एयर एंड वाटर फ्रेश पर्सन जो नॉन डिजीज है वो कंज्यूम करेगा, उससे भी ये डिजीज होने के चांसेस हैं। अब इंडिया में ओपन डेफिकेशन बोलते हैं, ओपन डेफिकेशन जिसे आप लोगों ने सुना रहेगा खुले में शौच, ठीक है। उसके वजह से ये सब डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो, इसलिए 20 करोड़ तक का पॉपुलेशन अफेक्ट हो रहा है इससे, ध्यान रखिए इस चीज को। तो इसलिए फिको ओरल मतलब क्या, यहां से फिकल, उनका एक्सक्रीटा को फिकल बोलते हैं, फिकल से ओरल, तो इन्होंने खाना खाया उसके थ्रू वो पूरा, या पानी पिया उसके थ्रू पूरा बॉडी के अंदर चला गया। ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, अगेन डर्टी हैंड्स रहेंगे तो क्या मालूम, ये जो पैथोजन से हाथ पे बैठे रहेंगे। कंटामिनेटेड फूड और वाटर, तो हाथ पे इस बार ना हो कि फूड और वाटर में ही कंटामिनेटेड हो, तो मतलब क्या, ठीक है। तो इस पर्सन से, डिजीज पर्सन ने एक्सक्रीटा ओपन में किया,
ये ओपन करने से क्या है, या तो ये फूड पे जा सकता है, या तो मेरे हाथ में आ सकता है, हैंड्स में, या मेरी बॉडी पे, मतलब कहीं भी। अब मैंने दोनों कंज्यूम किया, दोनों से मुझे क्या होने के चांसेस हैं, फिर सेम अमीबियोसिस होने के चांसेस हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। डायग्नोसिस, मैंने इंडिया का केस भी आपको बता दिया कि इंडिया के केस में कैसे बहुत ज्यादा फैल रहा है ये सब। सिम्टम्स हमने देखे थे कि डायरिया लाइक कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। अब देखते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस ऑफ अमीबियोसिस इज मेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल। स्टूल मतलब अगेन एक्सक्रीटा बोल सकते हैं, फीकल बोल सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। जो इसका क्या होता है, इंडिया में ये नहीं करते, आपके स्टूल का बहुत ज्यादा नहीं, जब तक कि आप हाई सोसाइटी में न रहते हो। अदरवाइज डॉक्टर आपसे खुद ही पूछता है कि बाथरूम कैसा हो रहा है, अच्छा पेट कैसे दुख रहा है, सिर्फ वो आपसे पूछ लेगा ओरली। सो ये बुक में लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन डॉक्टर्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके ओरल के कि पेट कैसे दुख रहा है। तो आप जब बोलेंगे कि चिंगुड़ के दुखता है या पूरा घूम के दुखता है पेट में, तो मतलब क्या, क्रैम्प की बात कर रहे हैं। क्रैम्प कैसे राउंड राउंड में ऐसे आते हैं स्टमक जोन में, तो वो फीलिंग समझ जाता है कि इनको कुछ दिक्कत है। और सीजन देखते हैं डॉक्टर, दूसरा कि सीजन कौन सा है, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद वो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अमीबियोसिस हुआ है। अमीबियोसिस इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल एंड टाइनिडाजोल, ठीक है। तो एक मेट्रो ध्यान रखें, मेट्रोनिडाजोल से और टाइनिडाजोल, ये दवाओं से ठीक कर सकते हैं इसे, विच कैन डिस्ट्रॉय ई हिस्टोलिका इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज द अदर टिश्यू। तो ये क्या करता है, सिर्फ कॉजेस को नहीं इफेक्ट कर रहा है, अरे सॉरी, जो सिर्फ सिम्टम्स को ही नहीं इफेक्ट करता, इवन कॉज जो है उसका, कॉज कौन था, ये हमारा अमीबा लाइक बॉडी, और उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो मतलब क्या, स्ट्रक्चर को ही तोड़ देता है। ये भी ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि बहुत सारी चीज हमने देखा था कि वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स को खत्म करते हैं। जैसे फीवर आने पे ये पैरासीटामॉल क्या करता है, आपके सिम्टम्स को कम कर देता है। आपका सिर क्यों दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी क्यों एक हो रही है, उसको ठीक नहीं करेगा, वो रीजंस नहीं ठीक करता ये। लेकिन ये हमने जो दवा बताया कि मेट्रोनिडाजोल और टाइनिडाजोल, ये क्या करते हैं, सीधे जो इन्फेक्टेड पैथोजेंस है उनको ही खत्म कर देता है। तो ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। थोड़ा और प्रिकॉशन देखेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या करना है, कैसे कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल से क्या समझना है आपको, कि ये डिजीज फैले ही ना, बॉडी में आए ही ना। एक बार मेरी बॉडी में डिजीज हो गया है, उसके बाद आता है स्प्रेड, और उसके पहले ये स्प्रेड को रोकने की चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबीज डायपर, ठीक है। तो जब भी, क्योंकि बच्चों में भी हो सकता है ये सब चीज, तो जब भी उनके डायपर में कर रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी फिकल है उनका, मतलब उनका एक्सक्रीटा है, स्टूल है, तो वहां से आपके हाथ से, फिर आपके हाथ से आपके माउथ से, फिर मतलब ये सब डिजीज कंटिन्यूअसली घर में ही फैल सकते हैं। तो ऑलवेज जब भी आप बाहर से भी आए या खाना खाने बैठे, तो आपको हाथ सोप से धो लेना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर क्या करता है, ये आपके जो भी अगर सरफेस बेस्ड रहेंगे, सरफेस पे आपके जमा है अगर, कहाँ पे, आपके स्टमक में, तो उन्हें वॉश आउट करने के लिए काम में आता है। दूसरी चीज, क्रैम्प को कम करता है, पेट जो आपका क्रैम्प से दुख रहा है उसको भी कम कर देता है, तो ये अच्छी चीज होती है। अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड। और क्या होता है, वाटर के थ्रू भी फैलता है। हमने दूसरी चीज क्या देखा था, वाटर के थ्रू भी फैलता है। तो आप उसे वाटर को अगर बॉईल कर देते हो और या तो उसे क्लोरिनेट कर देते हो, तो ये क्या, जो हमारा पैथोजन है वो मर जाता है। सो दो रीजन है, एक जिसे हो चुका है उसमें कैसे कंट्रोल करता है, दूसरे जिसमें नहीं हुआ है तो वो कैसे इसे कंट्रोल कर सकता है। क्लोरिनेशन कैसे, आपकी गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको क्लोरिनेटेड वाटर ही देती है। जब वो ऑस्मोसिस परफॉर्म करके आपके घरों में टैप वाटर देती है, वो क्लोरिनेटेड ही होता है। सो क्लोरिनेशन वो करके देते हैं। और फिल्टर, ये फिल्ट्रेशन भी करके देते हैं। आप घर में आजकल आरओ बेस्ड फिल्टर भी लगा सकते हो। अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, मतलब जो आप ओपन में जो फूड अवेलेबल होते हैं वहाँ पे वो खाना नहीं खाना चाहिए। और जहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे आजू बाजू में अनहाइजीनिक कंडीशन है, जैसे कि वहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, ये सब चीज़ें, तो मतलब क्या, मक्खियाँ बहुत जैसे कैसे हो जाती हैं कि वो आपके फीकल मैटर पे किसी ने एक्सक्रीटा किया था, वहाँ पे मक्खियाँ बैठी,
मक्खियां गई फूड पे बैठी, फूड पे बैठने के बाद वो फूड आपने खाया और फूड खाने के बाद आपको भी हो सकता है, तो इस तरह से भी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड, तो उसे अच्छे से पहले धोइए और उसे कुकिंग करते वक्त होल अराउंड उसे थोड़ा कुक करिए। प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सुएज डिस्पोजल हेल्प्स इन प्रिवेंशन, तो जब भी, तो सुएज डिस्पोजल मतलब क्या, एक प्रॉपर चैनल हो कि सब पब्लिक का सुएज कैसे मैनेज हो रहा है। लेकिन हमने बोला, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में, ओपन डेफिकेशन इंडिया में प्रिवेलेंट है, सो ये सूवेज का बहुत इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है। आगे हम और डिस्कस करेंगे कैसे ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो ओपन डेफिकेशन का इसलिए गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को करना है। तो इससे क्या होगा, देखिए वो प्रोग्राम सिर्फ भारत में क्लीन दिखने के लिए नहीं था, उसका एक और भी टाइप था कि ये सब जो डिजीज हैं जिसमें पब्लिक का पैसा, हमारे इंडिया आज भी पुअर है। अब कुछ लोग बोलते हैं, जब हमेशा डिबेट चलता है फिर इंडिया इतनी टॉप 5 में कैसे आ जा रही है अगर गरीब है, तो पूरे हम लोग 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग का जब पैसा गिनते हैं ना तो हम लोग अमीर दिखते हैं। अदरवाइज पर कैपिटा में एक आदमी कितना पैसा, इंडिया बहुत पुअर है, और पुअर जब मेडिकल फैसिलिटी में पैसा खर्चा करता है तो वो और पुअर होते जाता है। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब स्कीम लाती रहती है। एस्केरियासिस ये कॉमन डिजीज है, बहुत कॉमन डिजीज है। इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिमेंबर द लोकेशन इंटेस्टाइनल, प्राइमरी जो उसका जोन है वो है इंटेस्टाइन, और जोन में भी होगा लेकिन प्राइमरी जोन है उसका इंटेस्टाइन। क्यों इंटेस्टाइन, क्योंकि वहां से वो न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, न्यूट्रिशन। कॉज्ड बाय राउंड वर्म्स नोन एज द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ठीक है। आपने जाना रहेगा, फाइलम्स की पढ़ाई की रहेगी तो वहां पे देख रहेंगे राउंड वर्म्स के बारे में, और एस्क हेलिमेंथस, एस्क हेलिमेंथस, तो ये फैमिली को, अरे सॉरी फैमिली नहीं, उस फाइलम को बिलोंग करता है ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इज एन एंडोपैरासाइट राउंड वर्म और निमेटोड्स। क्या होता है एंडोपैरासाइट, जो आपकी बॉडी में रहता है, आपकी बॉडी के इनसाइड रहता है, दैट्स एन एंडोपैरासाइट, और आपसे न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। सो इंटेस्टाइन में आपको पता है कि इंटेस्टाइन में आपके जो एनर्जी या डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जो एनर्जी देने वाले हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं, फूड से एब्जॉर्ब होते हैं। और वहीं पे ये लोग क्या करते हैं, अगर ये सरफेस है इंटेस्टाइन का, तो इसमें अपने एंड के थ्रू इसमें पिंच करते हैं ताकि ये डीपली न्यूट्रिशन ड्रॉ कर पाए। और ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मल्टीपल जोन्स आगे सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग, तो इसलिए इंटेस्टाइन का नाम लिया। और यहीं पे हमारा क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो इसलिए डायरेक्टली ये वहीं पे अटैक करते हैं। तो आप होपफुली समझ पा रहे हैं कि इंटेस्टाइन ये लोग ने जोन क्यों चुना है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट अकम्पनाइड विथ वॉमिटिंग एंड फीवर, जनरली जब देखेंगे ये सारे सिम्टम्स एक साथ आपको देखना है, ये सब सारे सिम्टम्स एक साथ भी दिख सकते हैं। तो क्या रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पेट दुखता है, वॉमिटिंग रहेगी, फीवर रहेगी। तो ये सब क्यों रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी जब देखती है कोई एक्सटर्नल आ रहा है ना तो अटैक भी करती है वो। तो हमने देखा इम्यून सिस्टम, अब आप पढ़ चुके हो कि फीवर होना कॉमन चीज है, फीवर हर जगह, सब लोग बोलते हैं फीवर हर एक चीज में होती है। तो आप समझ चुके फीवर क्यों होती है, क्योंकि बॉडी सोचती है कि ऐसे हीट अप करके कुछ चीजों को हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, तो वो एक कॉमन फेनोमेना है। प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन फिकल मैटर्स, मतलब क्या, जिंदा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस ही आपके फिकल में सीधा फिकल जो भी ये बोलते हैं ना स्टूल रहता है उसमें सीधा दिखेगा लाइव, वो भी क्योंकि क्या इंटेस्टाइन के बाद वो स्मॉल और लार्ज के बाद क्या होता है, वो एनएच से बॉडी के बाहर आ जाता है। और वहां पे उसमें आपको ऐसे ये जो व्हाइट कलर के रहते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, एक सेकेंड, ये आपको मूव अराउंड होते हुए दिख जाएंगे, ऐसे मूव होते रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अगेन डॉक्टर्स ये सब सिर्फ हम लोग जो क्या देखते हैं वीडियोस में या हम लोग फोटोज में देख पाते हैं, डॉक्टर परफॉर्म नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ओरली ये सब के बारे में पूछते हैं, इंडियन डॉक्टर। पल्मोनरी डिसऑर्डर, ध्यान रखिए, देखिए अब आ रहा है सीवियर बात, अकर इन सम पेशेंट्स, न्यूमोनाइटिस
इन्फ्लेमेशन इन द एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलाई जानते हैं आप लोग कि कौन सा पार्ट बात कर रहा है। जब ब्रोंकियल्स, टर्शरी ब्रोंकियल्स फाइनली डिवाइड होते हैं तो वो एल्वियोलाई में कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पे भी ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। अगर कोई बच्चा है बचपन में, जनरली ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में भी होता है, ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में नहीं होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है मैं बोल रहा हूँ। तो उनका कैसे डॉक्टर पकड़ते हैं कि उनका ना जब बोलें कि भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट का लॉस हो रहा है, और उनका इसी वजह से वेट लॉस भी होता है क्योंकि खाना कम खाने। दूसरा, पूरा न्यूट्रिशन कौन लेके जा रहा है, ये वर्म्स ले रहे हैं, इंटेस्टाइन से सक करके पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इयोसिनोफीलिया मतलब क्या, आपकी बॉडी में योसिन, जो इयोसिनोफिल्स हैं उनका नंबर बढ़ जाना, तो उसे बोलते हैं इयोसिनोफीलिया। तो ये बॉडी का एक हमारा क्या है, रिएक्शन है टुवर्ड्स दी एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइटिस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। होपफुली आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। सो डॉक्टर फिर से कैसे पूछता है, ओरली पूछेगा हमारे इंडिया में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब कैसे फैलता है, फूड एंड ड्रिंक्स कंटामिनेटेड विद दी, यहां से ध्यान देखिए, एक्स ऑफ दीज वर्म is the main mode of transmission. Eggs hatch inside the intestine of the new host. अब किसी की बॉडी में तो मतलब वहीं पे अंडे भी देते हैं, ये न्यूट्रिशन टॉक करते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। होपफुली आप लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड 10th में था ये, 10th स्टैंडर्ड में, और 11th में भी आपको मिला होगा। तो बहुत ज़्यादा है एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइटिस, जो अभी भी नहीं जानते मतलब आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। द लार्वे, सिर्फ आपको क्या जानना है कि एग कहाँ पे हैच होते हैं, जो बॉडी में है, जो होस्ट मतलब जिसकी बॉडी के लोग ने इन्फेक्ट किया उसी के बॉडी के अंदर, जब ये लोग इंटेस्टाइन को पकड़ के अंदर जब उसमें सक करते रहते हैं न्यूट्रिशन, वहीं पे ये लोग पर्टिकुलर जब कंडीशन सुटेबल होती है तो ये लोग एग ले कर देते हैं। द लार्वे पास थ्रू, अब एग किस में कन्वर्ट हो गया, लार्वे में, बड़ा हो गया मतलब मच्योर हो रहा था थोड़ा, पास थ्रू वेरियस ऑर्गन्स एंड सेटल एज एडल्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो इंटेस्टाइन में हुआ था सिर्फ, एक सेकेंड, ये आपका जनरली इसी तरह से दिखता है, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन आ जाता है आपका, ठीक है। तो समझिए ये जोन में ये था, इसने सक करके रखा था, यहाँ पे उसने एग ले कर दिया था, चिपका दिया यहाँ पे। अब एक क्या लावा बन गया, लावा क्या, लार्वे, सॉरी लार्वे मूव कर सकते हैं, तो वो लोग अब डिफरेंट डिफरेंट स्टमक के जोन में भी जाएंगे, इंटेस्टाइन में भी अब सब में जाएंगे, लो स्मॉल और बिग इंटेस्टाइन, हर जगह मूव करेंगे। तो ये मूवमेंट लार्वे कर लेते हैं और जिसके से ये पूरी बॉडी को एक दिन पाओगे आप इन्फेक्ट कर देते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस कैन बी डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल। अगेन स्टूल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो डॉक्टर्स नहीं करते इंडिया में। एंटी हेलमिंथेस ड्रग लाइक पिप्राजिन अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल है। मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल भी होता है, अल्बेंडाजोल, ठीक है। लिवामिसोल, पेरेंटेल आर दी इफेक्टिव ड्रग्स फॉर दी एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइटिस। जनरली ये पब्लिक अवेयरनेस में आप लोग को भी, अगर किसी के घर में भी ऐसा रहता है, जनरली बच्चों में रहता है, ये सब पता नहीं चलता है कि ये कैसे ट्रांसफर होता है। आप लोगों को मालूम है इजीली ये फूड, क्योंकि किसी के फीकस से, किसी फीकल मैटर से इजीली हो सकता है। तो ओपन में जो भी आज हमारा फूड कल्चर है, वो ओपन ईटिंग का, फास्ट फूड जो हमने, तो वहाँ से होने के चांसेस ईजी हैं। तो ये जनरली अल्बेंडाजोल करके दवा मिलती है इजीली, वहाँ से ये पूरी दवाएं आप ये जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं इसको ठीक कर सकते हो। और इवन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि डीवर्मिंग प्रोग्राम है इंडिया का, डीवर्मिंग प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बच्चे इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं तो उनकी ज़िंदगी मतलब पूरी परेशान हो जाती है, क्योंकि अंदर से बॉडी पूरे खा जाते हैं ये लोग। सो डीवर्मिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट ये दवाएं बांटती है स्कूलों में। तो बीएमसी के बच्चे जो भी रहते हैं उनको ये टैबलेट महीने के महीने दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिस में आता है, डॉक्टर्स पूरे घर वाले को, अगर एक बच्चे को भी है, पूरे घर वाले को लेने को बोलते हैं, क्योंकि किस में क्या कौन से स्टेज में पता नहीं चलता ना, क्या मालूम पेरेंट्स में ही रहे उससे बच्चे के ट्रांसफर हो, क्योंकि मॉम डैड खाना बनाए किसी ने कहीं पे भी, आप लोगों को सुनने में लग रहा हो कि यक यक, लेकिन ये रियल में ट्रांसमिशन इसका ऐसे ही होता है। और बहुत बार, और एक चीज़ बताता हूँ कि ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जब ये सब डिजीज़ के पीछे वो सीरियसली काम करती है। सो जो फील्ड्स होते हैं, तो ओपन डेफिकेशन करते हैं तो फील्ड्स में जो एक्सक्रीटा रहता है वो स्प्रेड होता है,
और स्प्रेड होने से क्या होता है, वाटर में ऐसे पड़ा रहता है वो। और ये आप अब जब इस पे चलते हो ओपन, जब बोलते हैं ना आजकल कल्चर चालू है, जब योगा में हम लोग बोल रहे थे, बोलते बिना चप्पल के आपको खुले पैरों से चलना चाहिए। सो ये आपके पैर के पोर्स के थ्रू, ये जो पैर के पोर्स के थ्रू हैं उसके थ्रू भी इनके एग आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और मैच्योर होते हैं इंटेस्टाइन में जाके। सो ये डिजीज बहुत ज़्यादा डीप में, जितना छोटे में बताया गया उतना है नहीं है। अगेन इसकी लाइफ इजी है, सॉलिड बाय मैन, इंटेस्टाइन, ब्लड, हार्ट, देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, ईसोफेगस तक। फिर इंटेस्टाइन देखिए जैसे मैच्योर हो जाता है एडल्ट, फिर थोड़ा थोड़ा एग ले करेगा, फिर वो जो वापस से कहाँ जाएगा, देखिए सॉइल, इसी की बात कर रहा था मैं कि सॉइल में कभी कभी हो जाएगा, क्योंकि फीकल कहाँ जाता है जनरली इंडिया में, फीकल सॉइल में ही जाता है। और ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड बात है ये सब, ठीक है। ओपन डेफिकेशन मतलब क्या होता है, तो खुले में शौच करना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे इसका, अवॉइडिंग डेफिकेशन इन ओपन स्पेस, सबसे पहली बात इनको ये रोकना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द एस्कैरिस। पर्सनल हाइजीन, ये देखिए हैबिट्स लाइक वॉशिंग हैंड्स विथ वाटर सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स। जनरली एक लाइन थी जो हमारे बोलते हैं ना सीनियर्स ने बताई थी कि इफ़ यू डोंट वॉश योर हैंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द लू यू आर ईटिंग योर ओन एक्सक्रीटा। अगर आप अपना हाथ धोते नहीं हो जब भी वॉशरूम यूज करें तो आप अपना खुद का एक्सक्रीटा खा रहे हो। सिंपल सा लाइन है, इसे याद रखिए। तो इसलिए ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लोग केमिस्ट्री का अगर पढ़ते होंगे तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग अवेयर नहीं है सब चीज़ों से। वॉशिंग वेजिटेबल्स थॉरोली बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स इज द इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्केरियासिस। अच्छा, और कैसे होता है, जैसे कि देखिए ये प्लांट में कैसे होता है, प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में। ये एक्सक्रीटा पड़ा था पूरा सॉइल में ऐसे, ये पूरा डिजॉल्व हो गया पूरे इसके न्यूट्रिएंट्स, अब ये ग्रो हो रहा है तो इसके सरफेस पे ये अटैच रहेंगे। ये समझिए बन के मस्त एक प्लांट बन गया और वो प्लांट को आप खाते हो तो ये उसके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। तो इसलिए वेजिटेबल्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पर्सनल हाइजीन और केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड, अगर हम लोग मतलब अमीबा प्रोटोजोआ काइंड ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एस्केलमेंथिस भी कर सकते हैं। एस्केलमेंथिस डिजीज़ का हमने देख लिया कि एस्केरियासिस करते हैं। एस्केरियासिस नाम कहाँ से है, एस्कैरिस से है, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग 2 ही करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग ट्राई करने आएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे फिलेरियासिस। ये भी वर्म से ही कॉज होता है, लेकिन ये वर्म्स थोड़े अलग हैं, ये थोड़े लॉन्ग होते हैं, वहीं पे हमारा एस्कैरिस शॉर्ट रहता है। देखेंगे कि ये कैसे, इसको अफ्रीकन कंट्रीज जनरली इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं फिलेरियासिस से, और इसके सोल्यूशन क्या है और कौन सी फ्लाई है। एक्चुअली इसके लिए एक फ्लाई आती है, वो फ्लाई इसी ज़्यादा स्प्रेड करती है, ठीक है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। होपफुली आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू हमें ये चीज़ जरूर बताएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।